कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद सरकार बनाना या गिराना नहीं है। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है कि अगर हम आपकी वोट लें तो आपके आंसुओं की तर्जुमानी, आपके दिलों की तर्जुमानी उस ऐवान में बैठ करके की जाए। यही मकसद है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं मेरे भाई। हम किसी और मकसद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी और मकसद पे फाइज नहीं होना चाहते। हम सिर्फ अगर चाहते हैं तो यही मकसद कि हम अपने भाइयों के, हम अपने मजलूमों के, हम अपने बेसहारों के, हम अपने दलित भाइयों की आवाज़ बन सकें, हम अपने ओबीसी भाइयों की आवाज़ बन सकें। इस पैगाम को वक्त रहते हमको आपको समझना पड़ेगा। जो जग रहे हैं वो कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम रहे हैं। हम क्यों नहीं जग सकते, क्यों नहीं हक के लिए खड़े हो सकते। आज जो कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम कहने वाले हैं, वो जानते हो कौन है? आज मैं उनका भी खुलासा आपसे कर दूं। वो हैं जिनको ये लगता है कि जब कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ जाएगी तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। इनको डर है, इनको खौफ है माहौल से। ये जान लीजिए दुनिया को दो फाड़ में होना एक न एक दिन, हक और बातिल निज़ाम के उसमें, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये जो डर रहे हैं ना, यही समाजवादी बसपा और कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं, या तो जाति मफाद के चक्कर में और या तो डर दहशत खौफ के चक्कर में। बंगाल चुनाव चल रहा है, गुजरात चुनाव चल रहा है। गुजरात के लोग एक मुत्तहिद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जुल्म सह चुके हैं। वो जानते हैं अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो हमारे ऊपर और जुल्म बढ़ेगा और बर्बरियत बढ़ेगी। 2002 का दंगा उन्होंने अपनी नंगी आँखों से देखा है, इसलिए वो मुत्तहिद और इंशाअल्लाह ताला इस इत्तेहाद के बुनियाद पे कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ से बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। आप दुआ करिएगा कि गुजरात के मुसलमान जिस तरीके से मुत्तहिद हैं, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के परचम के तले एक हो रहे हैं, वही इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला गुजरात के सरजमीन पे कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया जाएगा। मेरे भाइयों, बी टीम कहना बंद कर दीजिए, सी टीम कहना बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ कहने से कुछ नहीं हासिल होगा। आप जितना कहते गए, आप जितना लांछन लगाते गए, अल्लाह उतना ही एमआईएम को उरूज देता गया, उतना ही उरूज पे आती गई कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आज भी हम यही सोच रहे हैं, आज भी हम यही सोच करके बैठे हुए हैं। आप वक्त रहते वक्त को समझ लीजिए। सलाहियत दानिश्वर इंसान, सलाहियतमंद और दानिश्वर इंसान वही है कि जो वक्त के तकाज़े को भाप करके अपनी चाल को बदल ले। क्या दिया समाजवादियों ने, क्या दिया बसपा ने, क्या दिया कांग्रेस ने? मुसलमानों की वोटों के नाम पे दंगे, मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों की माँ बहनों की आबरू रेजी। क्या दिया है? कोई जो बता सकता है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने ये दिया, मुसलमानों को सपा ने ये दिया, मुसलमानों को बसपा ने ये दिया? है कोई जो बता सकता है? ये 3 दिन की लड़ाई देखी मैंने, तमाम अधिकारियों से मेरी बात हुई। आज भी उस अरविंद पाड़े के ऊपर एक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। एसओ मालीपुर हमसे कहते हैं कि ऐसा उसकी मजिस्ट्रेटिव जांच कर रही है। और जांच कौन कर रहा है? वही उप जिला अधिकारी महोदय जो उस दोषी को अपने चेंबर में बैठाए हुए हैं, जो उस दोषी से ही बात कर रहे हैं जिसने मज़ार की चादरें जलाई, जिसने मज़ार को क्षति पहुंचाई, जो वो ज़मीन को हड़पने की साजिश रच रहा है ना, वो सब कुछ मालूम है। मसला तो ये है कि आज यही किसी मुसलमान ने किया होता, किसी दलित ने किया होता, तो शायद पुलिस प्रशासन आपे से बाहर हो चुका होता, शायद उसके एनकाउंटर की भी तैयारी कर लेता। लेकिन ये मसला पांडे जी ने किया है। अरविंद पांडे जी, एक चीज़ याद रखिएगा,
हाँ बेशक मुसलमान अभी बेदार नहीं हुआ है, लेकिन जो दो चार 10 बेदार हैं ना, वो इतना बेदार हैं कि आपकी सांस लेना दूभर कर देंगे। मेरे भाइयों, इस चीज़ को वक्त रहते हमको आपको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एक इरफान पठान, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि एक इरफान पठान की लड़ाई लड़ने से, एक अकबरुद्दीन ओवैसी, एक असदुद्दीन ओवैसी, एक मुराद अली के लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं हासिल होना है। हम लड़ते रहेंगे। आज अल्लाह हमसे काम लेगा, कल कोई और आएगा उससे काम लेगा। आप लोग प्यार मोहब्बत को बनाए रखिए, आप लोग अपनी आपसी सौहार्द को बनाए रखिए। हक की लड़ाई लड़ना मेरा कोई एहसान नहीं है, मैं लड़ रहा हूँ, मुझसे अल्लाह काम ले रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं रहूँगा, कल का कोई दूसरा आएगा उससे अल्लाह काम ले लेगा, उससे कोई तीसरा आएगा उससे काम ले लेगा। ये तो मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अभी इस काम के लिए मुझे चुन रखा है, मुझको चुना है। और इसलिए मैं उस पाक परवरदिगार का दिन रात शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है मेरे ऊपर कि तूने मुझको चुना हक के लिए। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये जलालपुर का मैटर अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि शासन प्रशासन की मौन सहमति जो है कुछ और इशारा कर रही है, कुछ और तरफ ले जा रही है। लेकिन जब तक आपका ये भाई, आपका ये बेटा और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं ना हम शासन को सोने देंगे ना प्रशासन को, जब तक कि वो हक फैसला नहीं कर देते, जब तक वो सही तरीके से मुकदमा अरविंद पांडे के ऊपर दर्ज नहीं करा देते। हम लड़ाई को और बड़े मूड में लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ हमारे लिए घरों में बैठ कर के दुआ करिए, क्योंकि मैदान अमल में हम खड़े हुए हैं, हम अपना सीना डटाए हुए हैं। आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि इस पैगाम को शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हों और जो लोग भी लड़ रहे हैं, जो लोग हक निज़ाम को गालिब करने के लिए लड़ रहे हैं, हक बात के लिए लड़ रहे हैं, हक क़यादत के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए बारगाह इलाही में दुआ करिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप क्यों नहीं पंडितों की तरह बन जाते कि वो माला सबको पहनाते हैं लेकिन वोट बीजेपी को देते हैं। माला सपा को भी पहनाएंगे, माला बसपा को भी पहनाएंगे, माला कांग्रेस वालों को भी पहनाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। इस चीज़ को सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं समझ पा रही है। हम फिरके खेल रहे हैं, हम जात पात खेल रहे हैं, हम अपने जाति मफाद के लिए, चंद मफाद के लिए समाजवादियों के तलवे चाट रहे हैं। लेकिन कौम कहाँ जा रही है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कौम के मुस्तकबिल से कोई लेना देना नहीं। बाज़ लोग तो कहते हैं कि लाइटियाँ मुझको मिलती रहे बस, ये लाइट हमारा मुस्तकबिल नहीं है। जिस दिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ नुमाइंदे जीत करके उस अहवान में पहुँचे ना, तो यही लाइट आपको इंशाअल्लाह ताला फ्री मिलेगी। अगर कुछ करना चाहते हो तो सियासी ताकत पैदा कर लो, क्योंकि इसके बगैर ना आपके आंसू कोई देखेगा, ना आपकी आवाज़, ना आपकी आहें, ना आपकी चीखें कोई सुनेगा। चिल्लाते रहोगे, धरना प्रदर्शन करते रहोगे, लेकिन जिस दिन अहवान में आपके नुमाइंदे पहुंच गए ना, उस दिन जब आप टांडा की सरजमीन से आह भरोगे तो दिल्ली के सदन में वो आह की आह सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए सियासी बेदारी पैदा करना पड़ेगा और सियासी निज़ाम ही हमको ताकत देगा। ये मत देखो कि 1 जीतेंगे या 4 जीतेंगे या 10 जीतेंगे, ये देखो कि हमारी आवाज़ उस अहवान में उठाने वाला गया है। ये मत देखो कि हमारी वोट से एक वो आदमी मजबूत हो रहा है कि जो दिन रात अपनी कौम के लिए, मजलूमों के लिए, बेबसों के लिए, बेसहारों के लिए उस सदन में आह्वान उठाता है। उसको ताकत बख्शोगे अपनी एक वोट से।
और यही ताकत इंशाअल्लाह ताला, यही क़ुव्वत इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाएगी। इस चीज़ को समझो। अब थकन पाँव की जंजीर बनी जाती है, अब थकन पाँव की जंजीर बनी जाती है, राह का खौफ ये कहता है कि चलते रहिए। समझने की कोशिश करिएगा और जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही इंशाअल्लाह ताला कम कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, और जितनी ही देर बात समझेंगे उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।